अगर आप मटन टेम्पल आ रहे हो तो आप आगे पीछे लोगों से पूछ लेना कि पांडवों ने जो मंदिर बनाया था वो कहाँ पे, क्योंकि एज पर मतलब गूगल मैप सन टेम्पल अगर आप बोलोगे तो पता नहीं चलेगा। तो आप पांडवों ने जो मंदिर बनाया है वो पूछ लेना। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ सन टेम्पल, जो कि बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि अगर आप मटन में आ रहे हो तो आप किसी से पूछ के सन टेम्पल, ऐसे इसको पांडवों का मंदिर बोला जाता है, बट ये टेम्पल विक्रमादित्य और उनके सन्स ने बनाया था। अभी आप चलो, मैं आपको पूरी A to Z स्टोरी बताने वाली हूँ। सो लेट्स। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है यार, मतलब नेक्स्ट लेवल है। वाह, मुझे ऐसे लग रहा है मैं कहीं और ही आ गई हूँ। हैं? अंधे नहीं पढ़ते ब्रेल लिपि? वाह भैया ब्रेल लिपि है जी, अंधों के लिए ना। हाँ, थोड़ा बता दो भैया। ब्रेल लिपि हाँ, पूरा बताएंगे। पहले आप ये देख सकते हो, उसके बाद हम पूरा आपको अंदर दिखाएंगे। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड। Wow, what is this place? This is heaven. Dun, dun, dun. भारत का पहला सूर्य मंदिर है ये। सेकंड है कोणार्क में, थर्ड है मुंडेरा गुजरात में। इस मंदिर के अंदर अभी 365 मूर्तियां हैं, जो कि साल के हर एक दिन एक मूर्ति को उस टाइम पूजा जाता था। जो हमारे सामने मेन टेम्पल है, ये इसको राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने बनवाया था, जो कि 1400 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है। ये मंदिर का मेन गेट है, जहाँ से हमारी एंट्री होती है। तो जैसी हमारी एंट्री होती है वो पहले नज़र हमें राइट साइड पे नीचे 3 मूर्तियों पे पड़ती है सर, जो वहाँ पे भैया बनी हुई है। ये 3 मूर्तियाँ जो गंगा जमुना सरस्वती की है। गंगा जमुना मीन्स आपको पता ही होगा, एक रिवर है। रिवर का मतलब ये होता है कि मंदिर में एंटर होने से पहले जितने भी हमारे अंदर पाप होते हैं उनको गंगा जमुना में धो के हम मंदिर में एंटर होते हैं। और जैसे ही हम मंदिर में एंटर होते हैं, पहले ये जो स्टोन बनी हुई है यहाँ पे, जिसको ऊपर से सनफ्लावर की शेप दी गई है। बैक साइड में आप देख सकते हो सूर्य भगवान के हाथ में भी एक ऐसा फ्लावर है जिसको सनफ्लावर कहते हैं। और मंदिर के सर्कल में जो आपने बोर्ड पे भी पढ़ा होगा 84 जो कॉलम बने हुए हैं, ये पूरा ये जो मंदिर के सर्कल में पूरे 84 कॉलम बने हुए। इनमें उस टाइम स्टेप बाय स्टेप धूप आ जाती थी। जिस एक में धूप आ जाती थी उनको पता चलता था टाइम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जिसको आजकल सन डायल कहते हैं। जी, तो ये आगे 2 पीछे 2 बने हुए ये हवन कुंड है, जिन पे हवन होता था उस टाइम। ये टेम्पल, पूरा टेम्पल जो है विदाउट सीमेंट बनाया गया है। उस टाइम सीमेंट नहीं था, तो कैसे बनाया गया है देखिए आप। हर पत्थर में से होल देखोगे और एक लॉक, जो कि इंटरलॉकिंग सिस्टम का काम देता था। होल और इंटरलॉक बिल्कुल। और अमरनाथ यात्रा के बारे में सुना ही होगा आपने। वहाँ पे की भी है हमने। हाँ जी मैम, वहाँ पे जो शिवलिंग है वो यहाँ पे भी एक है। कहाँ पे? वो भी दिखाएंगे। और वहाँ से शीशनाग तो फिर आपने देखा ही होगा। वहाँ से जो पानी आता है वो पहलगाम से होके आता है। पहलगाम से ये पहाड़ियों के बीच से एक छोटी सी कैनाल आती है, जिसको मार्टेन कैनाल, इसी मंदिर का नाम दिया गया है मार्टेन कैनाल, जो आपने शायद कहीं पढ़ा भी होगा रास्ते में। तो मार्टेन कैनाल से उस टाइम जब पानी छोड़ा जाता था, वहाँ पे उस टाइम एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ था 1400 साल पहले। जो पानी को, जो जंगलों से पानी आता था उसमें कूड़ा कचरा रहता था, वो नीचे रहता था। साफ पानी इन चलनों के जरिए सामने वाले कुंड में जाता था। दिन भर उस पर सूर्य की किरणें पड़ती थी, फिर उस पानी को दूध और केसर मिलाया जाता था। फिर उसी पानी से मंदिर को धोया जाता था। फिर बहुत बड़ा एक यज्ञ होता था यहाँ पे। इतना बड़ा यज्ञ की नहीं जगह है। इधर ही पानी आता था ना फिल्टर होके, जो भैया बोल रहे हैं। जाता भी था बाहर। हाँ, ये देख सकते हैं आप कि ये पूरा कैनाल सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप कि ये पूरा कैनाल सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। जैसे वो ये है शिवलिंग यहाँ पे। अच्छा, ये है। आप ये कैनाल सिस्टम यहाँ से वहाँ पे, यहाँ से पानी होके इसमें भरा जाता है। बाद में जो मुगल एम्पायर आए थे, सिकंदर शाह मीरी, उसने इसको डिस्ट्रॉय किया था। सिकंदर शाह मीरी
मेरी ने डिस्ट्रॉय किया था ये। ओके चले अब आगे। कौन से साल में किया था इसको तो 1400-1500 साल पहले शायद। 1400-1500 साल पहले, 1400-1500 में किया होगा। हाँ 1400-1500 में ही किया है अभी थोड़ा। हुमायूं के टाइम पे किया होगा फिर। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में है ना? जी जी जी। तो जाना है मैंने यार, अच्छी जगह है वो। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप स्तंभ जिनकी बात कर रहे थे। हाँ 14 आप सही कह रहे हैं। सही कह रहा था ना मैं? हाँ रूबी जी सही कहते हुए यहाँ पे। नॉलेज ब्रो। ये भी एक हवन कुंड है यहाँ पे। सावन 60-80 में बना है, काफी 60 साल पहले। ये CA में बना है। हाँ CE सेंचुरी में बना है 1400 साल पहले। 1400 साल पहले, वही 760 AD में हो गया। वही आज से तो 1400 साल 1400 साल पहले। ये जो आगे दो पीछे दो हवन कुंड है, ये फर्स्ट लैंग्वेज है JNK की, जो उस टाइम यहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज थी, जिसको शारदा लिपि कहते हैं। दिख रही है तो ऐसे थोड़ी बहुत। ये तो बहुत यहाँ पूरे पत्थर पे लिखी हुई थी, वेदरिंग की वजह से। यस और यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो इस वाले रूम में एक शिवलिंग की बेस है, यस उसको एक हाथी की शेप दी गई है उसमें शिवलिंग को। यस यस हाँ। उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इतने हैवी पत्थर उन्होंने हाथी की मदद से ऊपर लिफ्ट किए, इसीलिए एक महत्वपूर्ण हाथ रहा है हाथी का इस मंदिर को बनाने में। ओके तो हाथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2-3 किलो के पत्थर हो गए एक भी। देख सकते हैं आप छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे। 550 kg का खाली वो है, कौन सा वाला? जो बीच में डाला गया। अंदर से दिखाएंगे पूरा। ये जो हमने फ्रंट में एक स्टोन देखी जिसको सनफ्लावर कहते हैं, वहाँ सूर्य भगवान का जो फेस बना हुआ है ना, उनके हाथ में भी कैसा फ्लावर है जिसको सनफ्लावर कहते हैं। और उनके सर के ऊपर एक ताज बना हुआ है, जो बहुत बड़ी मूर्ति हुआ करती थी उस टाइम मेन टेम्पल में। उस पर जैसे ही वो लाइट पड़ती थी, उस पर एक नीलम जैसा लगा हुआ था उस ताज पे। उस पर जब वो लाइट पड़ती थी, वो लाइट आगे से इतनी रिफ्लेक्ट होती थी कि पूरे ग्राउंड में उसकी लाइट मिल जाती थी। वो डायमंड अभी आप लाल मंडी श्रीनगर म्यूजियम में देख सकते हो। श्रीनगर में? जी म्यूजियम में। वो थोड़ा बहुत पुराना है, इसलिए हो गया 1400 साल पुराना। और ये जो उनके हाथ में यहाँ पे बांसुरी है, यहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी हुई है। और ये जो दाएं और बाएं दो मूर्तियां बनी हुई है, बीच में घोड़ा है इनके, इसको रथ कहते हैं। रथ के ऊपर हमेशा सनगाड़ की मूर्ति रहती है। तो यह है शिव जी और यह है कुबेर जी, जो धन के बादशाह है, जिनके हाथ में वो एक और रहता है और बाकी उनका पेट बाकी मूर्तियों के समान बाहर रहता है। नाइस। और ये जो कार्नर में मूर्ति है, इनका ट्रंक है, देखिए कहाँ तक, ये गणपति की मूर्ति है। गणपति बप्पा बनवाई मोरया। किसने? अच्छा आपने बताया दित्य ने। राजा ललितादित्य। ये भी कुछ है। ये पूरा दिखाएंगे। मंदिर का जो पूरा ऊपर वाला टॉप था, वो ऐसी ट्रायंगल की शेप में बना हुआ था। ललितादित्य तो जो था विक्रमादित्य का वो था ना, वो आगे? पूरा बताएंगे ना सर आप। ये एक टॉप की पत्थर है जिसको ट्रायंगल की शेप दी गई। इसका पूरा मंदिर का टॉप ट्रायंगल की शेप में बना हुआ था। खाली वो ईस्ट साइड ओपन था इसका, जहाँ से वो सूर्य की किरण आती थी। और आप जो कह रहे थे, ये जो राइट वाला कॉलम है, इसको विक्रमादित्य ने बनवाया है। अच्छा। और ये लेफ्ट वाला बनाया है रैनादित्य ने। उसकी शेप दी गई थी उस टाइम चढ़ते हुए सूरज की तरफ। और इसकी दी गई थी गुरुबते हुए सूरज की तरफ। यहाँ पे 2 टाइम पूजा होती थी, सूरज चढ़ने से पहले और सूरज गुरुब होने के बाद। जो 3 किंग थे, ललितादित्य आपसे ही कह रहे, राजा रैनादित्य और विक्रमादित्य। You know your history, bro? विक्रमादित्य में तो पूरे इंडिया पे, इंडोनेशिया पे आप बोलते हो ना, वहाँ मंदिर उनके वो मिलते हैं, हाँ। मूर्तियाँ मिलती हैं। वो विक्रमादित्य के टाइम पे पूरे इंडोनेशिया मलेशिया में पूरा राज किया उन्होंने। सही थे यार वो बंदे, अफगानिस्तान, ये पूरी जितनी भी आज की कंट्री, नॉलेजेबल बनते थे। बिल्कुल। यहाँ पे फोटो शूट होता होगा, देख सकते हैं। ये
खाली ईस्ट साइड है सर, मेन टेम्पल का जहाँ से वो सूर्य की किरण आती थी। जैसी सूर्य की किरण आती थी यहाँ पे, उस टाइम सूर्य भगवान की मूर्ति हुआ करती थी जिसपे एक वो नीलम लगा हुआ था। जैसे ही वो लाइट पीछे से उस पर पड़ती थी, वो नीलम आगे से रिफ्लेक्ट होता था, उसकी लाइट फिर पूरे वो ग्राउंड में मिल जाती थी। अच्छा। उस टाइम जितनी मेन मंदिर की हाइट थी उतनी मेन गेट की भी थी जहाँ से एंट्री होती थी। तो ये इतना ऊंचा था जिसकी आप देख सकते हैं बिल्कुल अब तोड़ दिया गया है यहाँ पे। इससे ऊपर इसका जो टॉप बना हुआ था लगभग 10 फीट ऊपर था इससे, और वो ट्रायंगल की शेप में था जो ट्रायंगल बाहर की पड़ा शेप हुआ में है जो था, पीस। इससे 10 फीट ऊपर था वो। वो मैम क्या है, जो सूर्य मंदिर को पूजते हैं ना, उस टाइम ज़्यादा पावर को पूजते थे, पावर को पूजते थे, मतलब कि जिसमें भी पावर हो उसको पूजते थे। सूर्य की जो पहली किरण उस पर पड़ती थी वो चमकता था मैम, चमकने की वजह से वो ग्राउंड में वो लाइट मिल जाती थी उसका। अगर तूने द मम्मी मूवी देखी है तो उसमें भी दिखाया कंसेप्ट, ये डायमंड होता है अभी भी उसके लाल ऊपर, मोंडी पिरामिड के सिटी ऊपर म्यूजियम। जैसे उस पर पड़ती है रोशनी चमक वो पूरा रोशनी फैलाता है। तब मम्मी मूवी देख लेना, उसमें है। चलो भैया, मूर्तियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो आई होप हम आपको नॉलेज इम्पार्ट कर पाए। अगर आप इधर आए तो भैया है यहाँ पे आपको नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए। आप भी इधर ही हो गए। बिस्मिल बिस्मिल गाने की शूटिंग जो हैदर मूवी का है वो यहाँ पे हुआ है। अब 10 मिनट में चलते हैं। कितने दिन लगे थे इसको शूट करने में? 7 दिन लगे थे 7 दिन उसको, लगे 7 मिनट का वो सॉन्ग था। हाँ बहुत ज़बरदस्त था, जगह भी अच्छी लगी। लेकिन पहले लगभग उन्होंने 2-3 दिन तक यहाँ पे पूरी बर्फ साफ की यहाँ पे स्टेज बनाने के लिए, उसके बाद 4-5 दिन लगे उनको। वो अच्छा, बर्फ भी पड़ती है बर्फ पड़ती यहाँ है। इतनी बर्फ होती है कुछ पत्थर नजर नहीं आते यहाँ पे, घुटनों के ऊपर जाए थे वो सही है, आना चाहिए फिर बर्फ देखने। आप उस टाइम हमें पता नहीं था, तो आ जाते हैं हम पिछली यहाँ। बार नहीं पता था हमें। आप आइए। अरे ये अभी ढूंढने में हमारी बस हो गई। सो फाइनली गाइस अब हम जा रहे हैं इस टेंपल से। आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी कश्मीर सीरीज़ अच्छी लगी हो। कश्मीर से निकलेंगे उधमपुर के लिए, 2 बज चुके और मैं ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म करके जा रही हूँ। सो आई होप सो आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो। मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू एट न्यू प्लेस। ओके।